एक प्रश्न किया था, खोने और पाने का क्या अर्थ है। और मानस में तो सभी प्रश्नों का समाधान विविध प्रसंगों के माध्यम से किया गया है, चरित्रों के माध्यम से किया गया है। इसलिए इस बार जो पंक्तियां चुनी गई उसका मूल संदेश खोने और पाने को लेकर के ही है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति पाना चाहता है और यही चाहता है कि मैं कुछ लोग हूं, पर खोने और पाने का क्रम तो सतत चलता ही रहता है। पर व्यक्ति का प्रयत्न यही होना चाहिए कि वो सचमुच जिन वस्तुओं को पा रहा है, क्या पाने का तात्पर्य वही है? और जिन वस्तुओं को खोने से वह डरता है, क्या उनका खो जाना अनिवार्य नहीं? और जिसे पाकर कभी कुछ खोया नहीं जाता वह क्या है, उसकी क्या पद्धति है? और इसके लिए ही एक सांकेतिक प्रसंग चुना गया, जिसमें गोस्वामी जी ये कहते हैं कि सत्संग का वो ये जो पंक्ति है वो सत्संग महिमा से जुड़ी हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग ही एक ऐसा उपाय है कि जिसके द्वारा व्यक्ति 5 वस्तुओं को पा सकता है। और वे 5 वस्तुएं हैं मति, कीर्ति, गति, भूति और भलाई। पर इसके साथ साथ उन्होंने यह अवश्य जोड़ दिया कि इसको पाने का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इसकी आकांक्षा हो सकती है, तो उसका सही मार्ग क्या है? यह मानो निर्देश जो है संतों के द्वारा ही प्राप्त होता है। संतों के संग के माध्यम से ही मनुष्य के अंतर मन की ग्रंथियां मिटती हैं और सही दिशाओं से प्राप्त होती है। इसीलिए आप श्री रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों पर यदि दृष्टि डालेंगे तो प्रत्येक मानस के कांड में कोई न कोई ऐसे संत का वर्णन किया गया जिसकी भूमिका के बिना भगवान का जो चरित्र है, भगवान की जो लीला है, वह संसार के जीवों के समक्ष न आ पाती। यही संत की विशिष्ट भूमिका है। और आप चाहे बालकांड पर दृष्टि डालें, कभी कभी लोग कह देते हैं भगवान तो है ही, व्यक्ति और भगवान के बीच में ये संत कहां से आ गया, गुरु कहां से आ गया, इसकी क्या अपेक्षा? तो उसका अभिप्राय यही है कि अगर कोई व्यक्ति इस माध्यम के बिना भी जीवन में धन्यता प्राप्त कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत योग्य व्यक्ति होगा। गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया कि आप श्री राम के प्रति इतने आकृष्ट हैं, क्या कारण है? बहुत से लोगों के मन में श्री राम के प्रति प्रेम नहीं है। तो उनका 2 ही बात हो सकती है, क्या भरोसो विनय पत्र का जो उनका अंतिम ग्रंथ है बड़ा गंभीर है। कहते भरोसो आई है उर ताके जो कहूं लहो राम सो साहिब। यह तो उसने श्री राम के समान कोई और पा लिया होगा, ठीक है भाई, उसको लग गया उसको तो ठीक है, अब उसको मैं कैसे कहूं? अथवा दूसरी बात उन्होंने कहा कह अपनो बल जाके, या जिसको अपने पुरुषार्थ और बल पर इतना भरोसा है कि सब कुछ मैं अपने पुरुषार्थ से ही पा सकता हूं। पर उन्होंने कहा नहीं, एक तीसरे प्रकार के लोग होते हैं और उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। क्या बोले? भरोसो आई है उर ताके जो कहूं लहो राम सो साहिब, कह अपनो बल जाके, कह कलिकाल कठिन नई सूझत मोह मार मत छाके। या तो अहंकार और
मोह की मदिरा पीकर इतने मतवाले हो रहे होंगे, क्यों वे सही को भूल गए। वो गंगा गाथा आपने सुनी होगी कि शराब पी करके उन्मत्त होता हुआ शराबी जा रहा, सामने से उस देश का राजा हाथी पर बैठ करके आ रहा था और उसे जोर से पुकार के कहा, हाथी वाले कितने में हाथी बेचेगा। सैनिक उसे पकड़ने के लिए, बड़ा अभद्र है, क्या क्या बोल रहा है। राजा ने कहा बोलो मत, केवल देखा हुए कहाँ रहता है। राजा चला गया, शराबी भी अपने घर चला गया। प्रातः काल राजा ने कहा कि वो जो व्यक्ति मार्ग में कल मिला था उसे बुला करके ले आओ। सभा में आकर खड़ा हुआ, नशा तो उतर चुका था। राजा ने पूछा, वो रात को तुम हाथी खरीदने की बात सोच रहे थे, अब सौदा हो जाए, तुम हाथी लेना चाहते हो? उसने कहा कि क्षमा करें महाराज, खरीदने वाला तो हाथ को ही चला गया। नशे में मैं क्या कह रहा था मुझे स्वयं ही पता नहीं था। मतलब यही गोस्वामी जी ने कहा, कई लोग अपने आप में इतने भ्रांत है और मोह और अभिमान की शराब पी करके इतने उन्मत्त हो चुके हैं कि वो मान लेते हैं कि हमें तो राम की कोई आवश्यकता नहीं। तीन विकल्प है, मानो आपको श्री राम के समान और कोई मिल गया हो तो भी कोई बात नहीं, आपको अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है तो भी हो सकता है, और या तो फिर कोई नशा होगा। मानव गोस्वामी जी का मूल उद्देश्य ये है, और ये बात निर्विवाद है कि भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो इतना दिव्य है